ओकरे हृदय में जे बात आई, आप सब ध्यान से सुनना। वो समय वो चिल्ला के रोइस वो महिला, और बोले एहसास हो इसकी काश मैं कर बात ला ना मानते हो, एकर बात ला ना मैं सुनते हूँ और नहीं सुनते हो, तो मोर मन में ये लोभ जागृत नहीं होती। जब मोर मन में ये लोभ नहीं आती तो मोर पति सन में ये बात नहीं करते हो। मोर पति सन जब ये बात नहीं होती तो मोर पति के इतना हालत नहीं बिगड़ती। मोर पति के हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज जिन परिवार हमेशा से मोर साथ खड़े रही से, आज तक मोर पति के ऊपर, मोर परिवार के ऊपर कोई विपदा नहीं है। आज विपदा आ पड़ी, केवल वो पड़ोसी की बात न माने और अपन पति के पास रखे तेकर सती ये विपत्ति है। किस काश में ओकर बात नहीं माने रहते तुम्हार परिवार आज एक रहते, काश में ओकर बात नहीं मानते तुम्हार परिवार आज एकजुट रहे रहते। तीनों अलग अलग मिलते एहसास होते जाते, क्षमा याचना मांगते। निवेदन सिर्फ मैं इतना करना चाहता हूँ कि आज के मंत्रा से आप बचो। आपके परिवार ला देखने वाला, आपके परिवार ला चलाने वाला सिर्फ आप हो, सामने वाला नहीं। तो सामने के बात में चलना भी मत आओ। काबर की कह जाते कि स्त्री से ही घर बनते, और माता मन तो हमेशा अक्सर आजकल ये हो गए हैं, कोनो चीज ला अगर कोनो आदमी कही दिस ना कि ये दे चीज ला करबे बहनी बने दिखाते, कोनो कही दिस बने कपड़ा घलो पहने रहा ना वहा, कही दिस ना ते दे लुगरम बने नहीं दिखस, या कही के तो बिहान दिन वो लुगरल छोड़ दी नहीं पहनो मोर बने नहीं दिखा कही कहते। हर चीज ना दूसर के हिसाब से काबर करना यार, जब घर ला खुद ही चलाना है। तो मंथरा हर कोई के जीवन में और हर कोई के जीवन में तो जानना कैसे है, अपन परिवार के हित तो आप खुद ही सोच सकते हो ना, वो दूसरा ही काम देना। दूसरा हमेशा बहकाए के काम कर सकते हैं, दूसरा हमेशा काम बिगाड़े के काम कर सकते हैं। और यही मंथरा के काम रही षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रच के परिवार ला कैसे तोड़ना है मंथरा के काम। और मंथरा जिन्हें माँ कैकेयी के पास चले गए, घर माता कैकेयी के घर ला उजाड़े के लिए, ये ऊपरी दृष्टि आए जिन देखते हैं कि मंथरा के द्वारा माँ कैकेयी ला भड़काए जाते हैं। और माँ कैकेयी मंथरा के बात में आके राजा दशरथ से 2 वरदान मांगते। परमात्मा राम खुद स्वयं तो चाहत रही इसकी मैं अयोध्या के राजा ना बनूं। काबर की अगर एक चीज दर्शाती इसकी माँ कैकेयी के अंदर लोभ है। आदरणीय गुरुदेव जी महाराज की रामचरितमानस में अमृत के रसपान करने वाला अनेक मिलीस, लेकिन मां कैकेयी वो स्त्री आए जिन्हा परमात्मा राम के लिए कलंक की जहर पीना स्वीकार करे। जहर पीने वाला एक मां कैकेयी, अमृत पीने वाला के तो वर्णन कई आते हैं। और माता कैकेयी राम राज्य लाए के लिए कहीं न कहीं मंथरा के भी सहयोग रही। हर कोई के सहयोग है सिर्फ परमात्मा राम की लीला में, और कुछ नहीं। सहयोग के अनुरूप परमात्मा के लीला के अनुरूप हर कार्य एक एक करके सुव्यवस्थित ढंग से निपटा दे। निवेदन कर दो। माता कैकेयी के हृदय में अगर लोभ रतिस ना, तो मोले एक बात और याद आते है। अगर अगर मन में लोभ रतिस, माता मंथरा के बात ला मान के माँ कैकेयी के ये कदम उठातीस ना, तो एक बात विचार करना, दूसरा वरदान मांगे बर कथे ना, जब मंथरा की माता कैकेयी पहला वरदान ला मांग ले, लेकिन दूसरा वरदान ला राजा राम के सौगंध कही तबे मांगबे। लेकिन माता कैकेयी सौगंध तो खाते राजा दशरथ तबे मांगते मांगे के लिए तो, लेकिन पूर्व एक गोस्वामी जी महाराज चौपाई के माध्यम से लिखी, दूसर वर मांगो कर जोरी। माता कैकेयी के हृदय में जिन मन स्थिति है, माता कैकेयी के जिन हृदय में जिन पवित्रता है वो साफ प्रकट कर दे। दूसरे वर मांगाओ कर जोड़ी, कर मतलब हाथ जोड़ी, हाथ जोड़ के मांगी दूसरा वरदान जब मांगी तब। अब एक बात विचार करो, मंथरा की बात सुन के माता कैकेयी कोप भवन में गए। कोप भवन में एकदम गुस्सा से बैठे हुए कौन, बोले कैकेयी। अब मैं ये बात कह दूं आप ला कि कोनो आदमी है गुस्सा में है और अचानक अगर हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, विनम्रता की भाव आ जाए, तो गलत है कि नहीं? ऐसे हो सकते नहीं हो सके। आप क्रोधित हो, एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल करके देख लो। आप गुस्सा में हो, अचानक आप विनती कर सकते हो घर से, विनती कर सकते हो घर से नहीं ना। माता कैकेयी गुस्सा गुस्सा में एक वरदान ला मांग लीस कि एक
दे दे। राजा दशरथ कहते ठीक है, अतरी बात रही तब मूल फूला काबर बैठे, अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। बात है तो दूसरा वरदान, दूसरे बार मांगा कर जोरी। गुस्सा गुस्सा में एक वरदान ले तो मांग रहे, दूसरा में की हाथ जोड़ के मांगा थे। कौन बोले माँ कही थी, तो फिर बोले हाथ जोड़े का मतलब रीस भैया, जब राजा दशरथ तो कहे ही ना दूठन वरदान मांग, मैं तो दूंगा एक पहली लोला कही के आगे रीस, वो दूठन वरदान जब शर्त के रूप में रखे, जब मौका ही तब मांगूंगा क्यों, उसका समय वो सीधा सीधा मांग लेती, दे देती। खबर माता कई भी पता है मैं मांगत हूँ, वो राजा दशरथ के लिए भी बड़ा कठिन है और मोड़ लिए भी। एक बात माता कई के लिए बड़ा सुंदर आते, एक दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज की मांगो मांगो पै पाओ पे, कबू न देहु न लेहु, देन कहे वरदान दुई, तेन पावन संदेह। जहां पे कहेगी कि मांग मांग पे कहो प्रिय, मांग के आदरणीय गुरुदेव जी महाराज दो अर्थ बताइए। दो अर्थ कौन कौन से बोले, एक अर्थ मंगना, मंगी सहज ही, सहज मंगना दूठन वरदान के रूप में मंगिस, और एक मांग माँ कई कई जन अपन ये मांग ला मंगिस, अपन मांग के सिंदूर माता कई कई मंगिस के आप ये दे दो मला। काबर की एक दो ही बात है, और का बात सुन छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस बिटारी नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस बिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। जहाँ मंथरा के द्वारा परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के जिन लीला है वो लीला में मंथरा के भी बड़ा सहयोग रहते, जहाँ मंथरा के द्वारा ही परमात्मा सब ईश्वर सारा देवता जिन्हें मंथरा के द्वारा ही हर कार्य संपन्न करते, जहाँ नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। देवता मन के काम बनाने वाली सब देवता मन आके सरस्वती जी से निवेदन करते, सरस्वती मंथरा के मतिला फेर देते और मंथरा जाके कई कई ला जाके बहकाए बर लगते और कई कई शुरू में मंथरा के बात ला नहीं माने, बड़ा प्रसन्न रहते, राम राजा बनने वाला है सुन के, यहाँ तक कि ये भी कहते कि मंथरा लेके आप घर फोड़ी हरो, लेकिन अंत में मंथरा के जन असर है माँ कई कई के ऊपर हो ही जाते, लेकिन ये परमात्मा राम की लीला है। आदरणीय मृगदेव जी महाराज एक पंक्ति बड़ा सुंदर की है कि माता पिता का आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, निशाचरों का नाश करने प्रभु को वन में जाना था। केवल एक बहाना, हर चीज एक बहाना बन गए। वास्तव में परमात्मा निश्चरहीन करो में भुज उठाई प्रण किन्ह विप्रधेन सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निमित्तनु माया गुण गोपार। ये सब चीज की पूर्ति के लिए परमात्मा राम ला वनगमन के लिए जाना रही और वनगमन के लिए ही परमात्मा राम सबसे आग्रह कर इसके मोला 14 वर्ष के वनवास भेज दो। एक सत्य की इसकी माता पिता का आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, निशाचरों का नाश करने प्रभु को वन में जाना था। कितना दुर्लभ प्रश्न, जहाँ पे आप समस्त नारी शक्ति से निवेदन कर दो कि अपन घर ला स्वर्ग बनाए के हमेशा कोशिश करना, सदैव ही अपन मन के अंदर में भी मंत्र विराजमान है, मन की सोच ला आप सही दिशा में उद्गमित करे के प्रयास करना। बस यही भाव के साथ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। एक सुंदर सा गजल जरा अपन के बीच में रखो, जिन कथा प्रसंग के माध्यम से बिल्कुल सत्यता है, कथा प्रसंग पे भी लागू होते और मानव जीवन पर भी ये लागू होते, जिन्हें एक गजल के माध्यम से अपन के बीच में रखे के प्रयास करो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम मिलन को प्रेम चले, प्रेम को प्रेम मिला, हम मिलत प्रेम में प्रेम ही हृदय लियो लिपटा। बड़ा सुंदर भाव की इस भाव और शब्द समझे के प्रयास करना। दया कथा प्रसंग की बात आए तो मैं रख दो, जहाँ पे कि जब भी किसी का कार्य विध्वंस होता है तो उसमें भी परमात्मा का कुछ अंश होता है। परमात्मा राम स्वयं जहाँ से कहाँ वन जाना और वन जाए के लिए देवता मना थे कि आप जाओ, राजा दशरथ ऐलान कर दिए हुए जाओ सरस्वती के पास भी देवता बन। सरस्वती मंत्रा के मध्य फेंकते, अब मंत्रा के द्वारा मांगे के भड़काए जाते, परमात्मा राम की इच्छा के पूर्ति हो जाती, अर्थात परमात्मा की ही मर्जी शामिल है, हर कार्य में परमात्मा की मर्जी शामिल है।
कि जब भी किसी का कार्य विध्वंस होता है तो उसमें भी परमात्मा का कुछ अंश होता है। जब आत्मा चुगती है आत्म ज्ञान के मोती, जब आत्मा चुगती है आत्म ज्ञान के मोती, तो हंस से बदलकर परमहंस हो जाता है। तो हंस से बदलकर परमहंस हो जाता है। क्या जहाँ जावत जावत एक अंतिम निवेदन आप सबके बीच, जिन बिल्कुल सत्य है और शायद ये मानव जीवन में मानव के अंत काल तक ये चलते रही। आदरणीय गुरुदेव जी महाराज बड़ा पंक्ति, सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि माया नचारी और नाचते हैं लोग, सच है। माया जिसने जिसने आप मिलना चाहते हैं उसने आदमी नाचते हैं। परमात्मा की माया में सब ग्रसित हो चुके हैं, मंथरा भी मति भ्रमित हो चुके हैं। परमात्मा के लीला इस की माया नचारी और नाचते हैं लोग, अरे माया के पीछे पीछे सभी भागते हैं। मरना जरूरी है।